बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आप सब लोग करिकुलम का पेज नंबर 5 ओपन करें और उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है उसका जो टॉपिक नंबर 2 है, इंटरफेस ऑफ विंडो 10, यानी कि जो विंडो 10 का जो इंटरफेस है उसका हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो हम अपनी स्लाइड पे जाते हैं जी, जहाँ पे हम विंडो 10 का जो है वो इंट्रोडक्शन जो है ना वो करने जा रहे हैं। ये आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली जो आपको जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके सामने ये सामने जो डेस्कटॉप ज़ाहिर होता है और उसमें ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो इसको हम वो देखते हैं। तो ये चीज़ें लेबल भी क्यों ही हैं, तो इसे हमें ख़ुद ब खुद पता चल जाता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन मैं आपको जो है ना वो साथ साथ बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है जी। तो अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें इसको तो हम बाएं तरफ से शुरू होते हैं। ये जी, ये देखें। तो यहाँ पे अगर हम बाएं तरफ देखें तो लिखा हुआ है स्टार्ट बटन। तो नाम से ज़ाहिर होता है कि अगर आपने कोई काम शुरू करना है, स्टार्ट करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो प्रोग्राम्स की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। तो इससे जो प्रीवियस वर्जन्स हैं वहाँ पे जो विंडो 7 है उसमें एक लोगो बना हुआ था और इसका भी लोगो है, लेकिन इसका लोगो और तरह का है। उसका लोगो कलरफुल था और उसमें जो है वो उससे अगर हम पीछे विंडो एक्सपी देखें तो वहाँ पे बाकायदा स्टार्ट जो है ना वो लिखा हुआ था। तो इसमें स्टार्ट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे जस्ट लोगो ही है। तो इसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ ही अगर हम देखें तो लिखा हुआ है सर्च द वेब एंड विंडोज़, यानी कि सर्च बॉक्स है। ये लेबल भी किया हुआ है कि अगर आपने किसी चीज़ की भी तलाश करना है, किसी चीज़ को भी, किसी फ़ाइल को, फ़ोल्डर को, तो आप जो है यहाँ पे वो टाइप करेंगे तो वो चीज़ें जो है ना वो आप उसको तलाश कर सकते हैं जी। तो इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये आपको एक सिस्टम आइकन्स नज़र आ रहे हैं जिसमें ऊपर लिखा हुआ है फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग, पावर एंड ऑल ऐप्स। तो इनको सिस्टम आइकन्स का नाम दिया गया है कि अगर आपने फाइल एक्सप्लोरर खोलना है या आपने सेटिंग्स जो है ना वो करनी है या कंप्यूटर को पावर ऑफ करना है, तो ये सारी चीज़ें आप सिस्टम आइकन्स के ज़रिए जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ ही अगर हम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क व्यू। क्या लिखा हुआ है? टास्क व्यू। तो टास्क व्यू जो है ये भी एक ऑप्शन है कि आप मुख्तलिफ़ मोड में अपना जो डेस्कटॉप है उसको व्यू कर सकते हैं। और उसके अलावा लिखा हुआ है पिन्ड ऐप्स, यानी कि जो ऐप्स जो आप समझते हैं कि मैंने बार बार इस्तेमाल करनी है, वहाँ पे यहाँ पर आप उनको पिन अप कर लेते हैं। वैसे तो आपको ये प्रोग्राम लिस्ट में या स्टार्ट मेन्यू में मिलेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इनको जो है ना पिन्स करना चाह रहा हूँ, तो आप इसको इनके अलावा भी पिन्स कर सकते हैं। ये इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट जो पिन्स हैं, पिन अप हैं, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है और ये विंडो एक्सप्लोरर है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें, ये आगे लिखा हुआ है टास्क बार। ये जो पट्टी है ना इधर से लेके और ये नोटिफिकेशन का जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं? टास्क बार। तो जो भी प्रोग्राम्स या फाइल्स हमने ओपन की होती हैं तो आप उनको जब मिनिमाइज़ करते हैं तो ये कहाँ पे आ जाती हैं? टास्क बार में आ जाती हैं। यानी कि जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो इधर शो होते हैं। और उसके साथ ही अगर हम दाएं तरफ देखें
تو یہ آپ کو نوٹیفیکیشن کا ایریا نظر آ رہا ہے جی، تو جس میں مختلف قسمز کے آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے ہیں، جس طرح کہ یہ آپ کو ٹائم کے بارے میں نوٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ٹائم کیا ہے، اور یہاں سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں، اور ساتھ آپ کو یہ انٹرنیٹ کنیکشن کے حوالے سے یہ آپ کو ایل سی ڈی نظر آ رہی ہے، یہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کو شو کر رہی ہے، نوٹیفائی کر رہی ہے، اور یہ ساتھ آپ کو اسپیکر کی علامت نظر آ رہی ہے۔ اٹ مین کہ آپ کا جو ساؤنڈ والا نظام ہے وہ ایکٹیو ہے، یہاں آپ والیوم کو کم زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید اگر آپ نے یہ نوٹیفیکیشنز کے حوالے سے آئیکنز دیکھنے ہیں تو یہ آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، آپ اس پہ کلک کریں تو وہ چیزیں بھی آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ڈیوائس جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں تو آپ کو ادھر سے نوٹیفیکیشنز جو ہے نا وہ ملتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو تھا ہمارا نوٹیفیکیشن والا ایریا۔ اب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں، مزید اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو جو آپ یوزر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو کوئی بھی یوزر جب لاگ ان ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ اس کی جو تصویر ہے، اس اکاؤنٹ جو ہے اس کا نام جو ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی یوزر اکاؤنٹ، جس طرح کہ یہ پال کے نام سے بنا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ایپس آپ کو نظر آ رہی ہیں، پینٹ ہے، کنٹرول پینل ہے، سنیپنگ ٹول ہے، اسٹکی نوٹ ہے، یہ ساری جو وہ ایپس ہیں جو ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کو ادھر شو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے فریکوینٹ ایپس۔ اچھا، اس کے بعد یہ سٹارٹ مینو ہے، جس طرح کہ ہم یہ سٹارٹ مینو پہ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو آپ کو لسٹ شو ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو اب یہ آئیکنز بڑے بڑے جو ہے وہ آپ کو ادھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کا سمجھ لیں نہیں بلکہ ہے ہی ہے، یہ آپ کا سٹارٹ مینیو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک بیک گراؤنڈ، اسے ہم ڈیسک ٹاپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے آئیکونز اور یہ سٹارٹ مینیو، یہ ٹائلز فارم میں آپ کو نظر جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ لائیو ٹائلز ہیں، یعنی کہ یہ پروگرام ہیں، ایپس ہیں جو کہ لائیو جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا جی مختصر سا تعارف ونڈو 10 کے انٹرفیس کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، ڈیسک ٹاپ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی عثمان خالد کو اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔